हेलो एवरीवन। आज है 13 मई 2025। 13 मई 2025 के हम करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि हाल में ही जो रूस के जो मॉस्को शहर है उसके अंदर 80 जो विजय दिवस समारोह मनाया गया, तो भारत से किसने उसका रिप्रेजेंट किया है? तो भारत में से उनको रिप्रेजेंट किया है संजय सेठ ने। तो रूस से संबंधित करंट अफेयर को भी डिस्कस कर लेते हैं। रूसी शतरंज खिलाड़ी जो बोरिस कैप्सी है उनका निधन हो गया है। और रूस ने ईरान के साथ 20 ईयर्स जो है व्यापक रणनीति साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। जापान ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों का ऐलान किया है। रूसी जो टेनिस स्टार है डेनियल सेविलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। रूस ने 2025 में भारतीयों को वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है। भारत रूस का दूसरा सबसे बड़ा प्रतिबंधित टेक्नोलॉजी सप्लायर बना है। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध जो शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मुफ्ता यूसुफ अली गौम को। उसके साथ साथ 2025 के जो पुरस्कार है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पुरस्कार जो है कैपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मधुसूदन साई को। राष्ट्रभूषण पुरस्कार 2024 मूर्तिकार राम सुतार को। रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 मंदुला झा को। डेनमार्क के नाइट क्रॉस सम्मान जो है विजय शंकर को। गोल्ड मर्करी पुरस्कार दलाई लामा को। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 का उदय प्रकाश को। डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 भारतीय रिजर्व बैंक को। रामसर पुरस्कार है जो है वो जयश्री वेंकटेशन को। उसके बाद मॉरिशस का सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। हाल में ही बौद्ध जो धर्म है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत बौद्ध केंद्र जो है तो उसका नई दिल्ली में किया गया है। तो उसके साथ साथ भारतीय विदेश व्यापार संगठन गुजरात के GIFT सिटी में ऑफ कैंपस केंद्र खोला गया है। बिहार के मोती हरी में मोती संग्रहालय स्मृति संग्रहालय खोला गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हिंदी भाषा संग्रहालय खोला गया है। वज्रा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन महाराष्ट्र के पश्चिम जिले में किया गया है। योगी योगिनी भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। पहला फोटोग्राफी जो संग्रहालय है उसका उद्घाटन मंसूरी के उत्तराखंड के राज्य में किया जा रहा है। हाल में ही स्मार्ट जल पूर्ति कनेक्शन के लिए किस शहर की पहल की गई है? तो वह बेंगलुरु की शहर की गई है। उसके साथ साथ भारत ने 1960 में लागू हुई जन सिंधी जो इंडस वाटर TT को पहली बार निलंबित किया है पहलगांव घटना के बाद। उसके बाद है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में जल संरक्षण के लिए भागीदारी जो है भागीरथ ऐप को लॉन्च किया है। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का जो आयोजन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। INS गुलदार को भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनाया गया है। उसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल में याला ग्लेशियर 2024 तक विलुप्त होने की कगार पर है। हाल में ही तीरंदाजी जो विश्व कप 2025 के स्टेज 2 में कितने मेडल आए हैं? 3 मेडल आए हैं। उसके साथ साथ करंट अफेयर देखते हैं एक बार स्पोर्ट्स का। तो इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने ट्रांसजेंडर महिला क्रिकेट को प्रतिबंध कर दिया गया है। उसके बाद रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। चीन के बैडमिंटन सुधीरमन कप 2025 जीता है। 2026 में एशिया क्रिकेट में मिक्स मार्शल आर्ट्स को शामिल किया गया है। लिवरपूल 2024-2025 का प्रीमियर लीग बना है। 14 साल का जो विश्व वैभव सूर्यवंशी IPL का सबसे तेज शतक लगाने वाला दूसरा बल्लेबाज बना है। हाल में ही किस शहर को पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क बनाया गया है? तो वो है नोएडा। तो उसके साथ साथ और भी देख लेते हैं। भारत का पहला ट्रांस मीडिया ए एंटरटेनमेंट सिटी जो है अमरावती है। पहला जो है फ्लाइंग जो घाट है वो अयोध्या में है। उसके बाद पहला नाइट सफारी का है लखनऊ में। भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन दिल्ली में है। भारत की पहली ब्लैक बॉक्स लैब दिल्ली में है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर लद्दाख में है। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर है। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन सी है? कोटा। भारत को पहली वेटलैंड सिटी कौन सी है? इंदौर। पूर्व साहित्य शहर कौन सा है? कोझिकोड। और साहित्य संगीत शहर कौन सा है? ग्वालियर। और सोलर सिटी शहर कौन सा है? सांची।
उसके साथ हाल में ही संगरी एक जीआई टैग दिया गया है, किसे संबंधित है, ये राजस्थान से जब संबंधित है। तो हैंडीक्राफ्ट घर चोला का जीआई टैग किसको मिला है, गुजरात को। वर्जिन नारियल तेल का जीआई टैग निकोबार को। भारत का 2030 का 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा गया है। अहमदाबाद के सौदागरी ब्लैक प्रिंट जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के तवाजावूर कोणम पान के पत्ते को। कन्याकुमारी के थोवलाई फूल की माला को। सांबल वथला जो तमिलनाडु की मिर्च है। तेलंगाना की चपाता मिर्च को मिला है और गुजरात के अनुसाद चीकू को जीआई टैग मिला है। हाल में ही कौन सा देश यूनेस्को से अलग हुआ है, तो निकरागुआ जो है वो देश यूनेस्को से बिल्कुल अलग हो चुका है, उसने घोषणा की है इस बारे में। हाल में किस सेना ने जो मिसाइल का नया बैच मिला है, तो इगाला एस नाम की है। तो भारतीय सेना को रूस से उन्नत ये जो इगाला एस मिसाइल मिली गई है। यह मिसाइल एक पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जो सैनिक अपने कंधे पर रखकर चला सकते हैं, यानी एक मैन पोर्टल एयर डिफेंस सिस्टम है। हाल में ही गोल्डन वीजा लॉन्च किया है, किसने किया है, वियतनाम ने गोल्डन वीजा लॉन्च किया है। तो वियतनाम ने 10 वर्षीय नवीकरणीय गोल्डन वीजा की घोषणा की है, जो भारतीय उद्यमी और पर्यटकों के डिजिटल पेशावर को सशक्त करने के लिए उद्देश्य में की जा रही है। यह लंबे समय से चलने रहने वाले लोगों के बीच में सस्ते और अवसर समृद्ध देशों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते की गई है। उसके बाद हम केरला के बारे में डिस्कस करते हैं। केरला की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में हुई थी। राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल जो है राजेंद्र अलंकार है। मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन है। विधानसभा सीट 140 है, राज्यसभा 9 है, लोकसभा 20 है। जो वहाँ के नेशनल पार्क हैं, अनामुडी शोला नेशनल पार्क है। एराविकुलम जो नेशनल पार्क है, सैटेलाइट जो वैली नेशनल पार्क है। लोक नृत्य कहते हैं कथकली, मोहिनीअट्टम और तेयपम। और उसका जो टैग है वहाँ आटीपुड़ी अट्टोकम अवारा, और उसके बाद आटीपुड़ी थावरा, और जो अन्नूकोस्टम एलू जो तिल है वहाँ के, लाल चना है, और जो बीन्स है वहाँ के जीआई टैग है। हाल में ही किस राज्य में जो निपह वायरस है उसका प्रकोप देखा गया है, तो वो केरला है जिसके अंदर इस वायरस को देखा गया है। तो केरला सरकार ने जो राज्य है मलप्पुरम जिले में इस वायरस की प्रकोप की पुष्टि की है। 2018 में यह मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने निपह वायरस का 7वां प्रकोप दिखा है। निपह एक जूनेटिक बीमारी है जिसकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा अधिक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हाल में जो ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है। उसका उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। तो राज्य मंत्री जो राजनाथ सिंह ने लखनऊ के ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट को वर्चुअली इनॉग्रेशन किया है। ब्रह्मोस एयरफोर्स जो इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी यूनिट 30 लखनऊ से 30 किलोमीटर जो है भटगांव में है। यह यूनिट ब्रह्मो एयरफोर्स में 300 करोड़ रुपए की लागत में से बनाई गई है। इसमें 3,000 लोगों को कम से कम रोजगार मिलेगा।